धर्मपुर नामक गांव में लालाराम की पत्नी सुधा ने एक बेटे को जन्म दिया। सुधा को कैंसर था। कुछ दिन बाद वे मर गए। लालाराम अपने छोटे से बेटे चंदर को माँ बाप दोनों का प्यार दिया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। लालाराम के बहुत से सगे संबंधियों के अलावा उनके खास दोस्त रामराज ने कहा, लालाराम, तुम्हारे पास 100 एकड़ जमीन है और खुद का ट्यूबवेल है। तुम्हारे यहाँ इतना अनाज पैदा होता है कि एक साल में 5 लाख रुपए का फायदा होता है। और इधर मकान तुम्हारा इतना बड़ा है कि तुम्हारे मकान जैसा पूरे गांव में किसी का मकान नहीं है। तुम बाप बेटी इतने बड़े घर में कैसे रहते हो? लालाराम, मेरी बात मानो तो तुम जल्द से दूसरी शादी कर लो। तुम्हें एक खूबसूरत बीवी मिल जाएगी और तुम्हारे बेटे को माँ। तुम दोनों को बना बनाया खाना मिल जाएगा और तुम्हारे घर की साफ सफाई भी हो जाएगी। हम लोगों ने एक लड़की देख रखी है, बस तुम्हें एक बार हाँ कहनी है। यह सुनकर लालाराम शादी करने को राजी हो गया। शादी हो गई। लड़की की उम्र 18 साल जबकि लालाराम की उम्र 48 साल थी। लड़की का नाम सरला था। शादी को तकरीबन 5 साल बीत गए। कुछ दिन बाद लालाराम भी मर गए। चंदर वो उसकी माँ सरला को काफ़ी झटका लगा। जब लालाराम की मौत हुई थी तो चंदर की उम्र 14 साल थी। वह बहुत खूबसूरत था। उसका गोरा रंग व गठीला बदन था। उसकी सौतेली माँ सरला खाना पकाती, घर की साफ सफाई करती और चंदर के कपड़े भी धोती थी। चंदर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन चंदर ने सरला से कहा, माँ, एक बात बोलूं? सरला बोली, बोल बेटा। चंदर बोला, पिताजी इतना पैसा छोड़कर चले गए। मैं रोज पढ़ाई की वजह से खेतों को सही से देख नहीं पाता, इसलिए सोच रहा हूँ कि 2000 रुपये महीने पर एक आदमी खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए रख दूँ। वह खेती बाड़ी का काम मजदूरों से करा लेगा और कम से कम साल में 3-4 लाख रुपए का अनाज बेच लिया जाएगा। सरला ने कहा, बेटा, तुमने तो अच्छी तरकीब सोची है। यह काम तुम तुरंत कर लो। चंदर ने इस काम के लिए एक आदमी रख लिया। साल में चंदर 3-4 लाख रुपए का अनाज बेच लिया करता था। जिंदगी अच्छी तरह कट रही थी। मगर सरला दिन रात किसी नौजवान मर्द की तलाश में रहती थी, क्योंकि वह अपनी जवानी का मजा पूरी तरह नहीं लूट पाई थी। एक दिन चंदर बीमार पड़ा। सिर में दर्द था और बहुत जोरों से उसका बदन टूट रहा था। चंदर खेत से आया था। शाम को 6 बजे आकर चारपाई पर लेट गया। इधर सरला खाना पकाकर चंदर को बुलाने गई तो देखा कि वह दर्द से करार रहा था। सरला ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ चंदर? तुम क्यों करार रहे हो? चंदर बोला, मेरा सारा बदन टूट रहा है। सरला ने पूछा, मैं सरसों का कुनकुना तेल लेकर आ रही हूँ, तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। कम से कम तुम्हारा बदन दर्द कम हो जाएगा। चंदर ने कहा, ठीक है माँ। सरला ने चंदर की मालिश करना शुरू किया। मालिश करते करते सरला की नीयत खराब होने लगी, लेकिन तब चंदर सो चुका था। अगले दिन वह सोचने लगी कि कैसे चंदर के करीब आ जाऊं या चंदर मेरे करीब आ जाए ताकि मैं दिल की बात कह सकूं। एक दिन सरला ने सोचा, जैसे मैंने चंदर की मालिश की थी उसी तरह चंदर से मैं भी मालिश कराऊं तो हो सकता है कि बात बन जाए। शाम हुई। खाना पकाकर सरला चंदर का इंतज़ार कर रही थी। चंदर की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही सरला चारपाई पर जाकर लेट गई और कहारने लगी। चंदर ने घर में जैसे ही कदम रखा तो देखा कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी करार रही थी। चंदर बोला, क्या हुआ माँ? सरला बोली, कुछ नहीं बेटा, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। माँ, जैसे तुमने मुझे कुनकुने तेल की मालिश की थी, क्या मैं भी कर दूँ ताकि रात में अच्छी तरह नींद आ सके? सरला धीरे से बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
चंदर ने जब कुनकुनी तेल की मालिश करना शुरू किया तब सरला काफ़ी खुश हुई। चंदर ने भी सरला के बदन को देखा और छुआ तो वह भी चढ़ती जवानी के जोश में पागल सा होने लगा। सरला के सारे बदन की मालिश करने के बाद काफ़ी रात गुजर गई। चंदर को नींद नहीं आ रही थी, उधर सरला की आंखों से नींद गायब थी। दोनों रात भर जगते रहे। सरला ने कहा, चंदर मुझे डर सा लग रहा है, तुम यही आकर सो जाओ। यह सुनकर चंदर के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, ठीक है माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं पर सो जाता हूँ। सरला ने धीरे से अपने बदन के कपड़े हटाने शुरू किए। सरला बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चंदर सरला की हरकत देखकर पागल हुआ जा रहा था। चंदर सरला के बदन की मालिश दोबारा करने लगा। सरला ने कोई विरोध नहीं किया। सरला व चंदर हरकत करते करते एक दूसरे में डूब गए। उस रात से ही वे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। काफ़ी दिनों के बाद सरला पेट से हो गई। यह देखकर चंदर डर गया तो सरला भी घबराने लगी कि क्या हो गया, गांव के लोग क्या कहेंगे। वे लोकराज के बारे में सोच रहे थे। पेट से हुए 5 महीना हो गया था। सरला ने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। एक दिन लोक लाज के डर से सरला ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। बाद में चंदर को पता चला कि सरला की मौत का जिम्मेदार वह खुद है। अगर वह समय रहते सरला के पेट में पल रहे बच्चे की सफाई कर देता तो उसकी मौत नहीं होती। चंदर भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी जहर खाकर मौत को गले लगा लिया।